बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज का हमारा प्रोजेक्ट है डीसी फैन स्पीड कंट्रोलर। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो नैनो यूज किया हुआ है। इसके बाद एक इंफ्रारेड रिसीवर यूज किया हुआ है जो कि आर्डिनो की A0 पिन के साथ अटैच है। इसके बाद एक 15 एम्पेयर का मोसफेट ड्राइवर यूज किया हुआ है। इसके बाद 5 LED यूज की हुई हैं। इनकी पॉजिटिव कंट्रोलर की पिन के साथ अटैच की हुई है और ग्राउंड पे 470 ओम की रेजिस्टेंस यूज की हुई है 5। इसके बाद 12 वोल्ट का डीसी फैन यूज किया हुआ है। इसके बाद पावर सोर्स के लिए 12 वोल्ट और 3 एम्पेयर का डीसी सोर्स यूज किया हुआ है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो IDE पे ओपन कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करते हो तो इसने यहाँ पे एक एरर बता दिया हुआ है क्योंकि हमने IR रिमोट की लाइब्रेरी ऐड नहीं की हुई है, तो इस वजह से ये एरर बता रहा है। तो यहाँ से अपने स्केच में जाना है। स्केच में जाने के बाद इंक्लूड लाइब्रेरीज में जाना है। इसके बाद मैनेजर लाइब्रेरीज में जाना है। तो यहाँ से अपने सर्च करना है IR रिमोट। तो यहाँ से ये वाली लाइब्रेरी इसकी इंस्टॉल कर लेनी है। तो लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल होगी हुई है, तो यहाँ से आपने इसको क्लोज कर देना है। अब आपने कोड को वेरीफाई करना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने IR रिमोट की लाइब्रेरी ऐड की हुई है। इसके बाद EEPROM की लाइब्रेरी ऐड की हुई है। इसके बाद IR रिसीवर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है A0। इसके बाद IR रिमोट की लाइब्रेरी में ये पिन कॉल करवाई हुई है। इसके बाद एक वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद PWM की पिन इनिशियलाइज की हुई है 5। इसके बाद 5 LEDs की पिन इनिशियलाइज की हुई है 8 से 12। इसके बाद ड्यूटी साइकिल की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद मोड की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद वर्ड सेटअप है। वर्ड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ 9600। बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है। इसके बाद PWM की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद LEDs की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद IR रिमोट की लाइब्रेरी कॉल हो रही है। EEPROM के एड्रेस 1 से मोड की वेरिएबल अपडेट हो रही है। इसके बाद EEPROM के एड्रेस 2 से ड्यूटी साइकिल की वैरी अपडेट हो रही है। इसके बाद अवॉइड लूप में चले जाएंगे। अवॉइड लूप में सबसे पहले IR रिमोट की पिन डिकोड हो रही है। यहाँ से जो भी वैल्यू रीड होगी वो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगी
एक्स में। तो जो भी हम रिमोट यूज कर रहे होंगे उसका सबसे पहले हमें डिकोड करके डाटा रीड करना पड़ेगा। तो जो भी IR रिमोट आपने यूज करना होगा उसको आपने सबसे पहले सीरियल मॉनिटर से रीड कर लेना है। जैसे कि ऑन ऑफ का बटन आप प्रेस करते हो तो ऑन ऑफ बटन का जो भी हेक्स में डाटा आएगा वो आपने यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो जैसे ही रिजल्ट वेरिएबल उस डाटा के सामने जाएगी तो इसने मोड की वेरिएबल में 1 वैल्यू ऐड करनी है, और जैसे ही मोड की वेरिएबल 1 से ओवर जाएगी तो दोबारा 0 हो जाएगी, यानी कि मोड की वेरिएबल या 0 होगी या 1 होगी। एक दफा हम ऑन ऑफ का बटन प्रेस करेंगे तो मोड की वेरिएबल 1 हो जाएगी, दूसरी दफा प्रेस करेंगे तो 0 हो जाएगी। इसके बाद EEPROM में हमने एड्रेस 1 पे मोड की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद जैसे ही ये वेरिएबल 1 के बटन के डाटा के इक्वल जाएगी तो इसने ड्यूटी साइकिल की वेरिएबल को 140 के इक्वल कर देना है। फैन हमारा मिनिमम स्पीड पे चला जाएगा। इसके बाद EEPROM पे एड्रेस 2 पे ड्यूटी साइकिल की वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही रिमोट से बटन 2 को प्रेस करेंगे वेरिएबल बटन 2 के डाटा की इक्वल होगी, तो इसने ड्यूटी साइकिल की वेरिएबल को 180 के इक्वल कर देना है। और EEPROM में एड्रेस 2 पे ड्यूटी साइकिल की वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसके बाद 3 वाला बटन प्रेस करेंगे, ड्यूटी साइकिल की वेरिएबल को 20 के इक्वल कर देंगे, और इसके बाद EEPROM में एड्रेस 2 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसके बाद 4 वाला बटन प्रेस करेंगे तो उसने ड्यूटी साइकिल की वेरिएबल को 240 के इक्वल कर देना है, और EEPROM में 2 एड्रेस पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसके बाद अगर हम 5 का बटन प्रेस करेंगे फैन की स्पीड मैक्सिमम पे चली जाएगी। इसके बाद EEPROM में ड्यूटी साइकिल की वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ IR सेंसर नेक्स्ट वैल्यू रिसीव करने पे चला जाएगा। इसके बाद 100 मिली सेकंड का डिले है। इसके बाद अगर मोड की वेरिएबल 1 के इक्वल होगी तो इसने ड्यूटी साइकिल PWM के पिन के ऊपर राइट करना है, और साथ साथ अगर ड्यूटी साइकिल की वेरिएबल 140 की इक्वल होगी तो इसने 1 LED हाई करनी है और बाकी 4 LED लो रखेगा। इसके बाद अगर ड्यूटी साइकिल की वेरिएबल 180 की इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने LED 1 और LED 2 को हाई कर देना है और बाकी 3 LEDs लो रखेंगे। इसके बाद अगर ड्यूटी साइकिल की वेरिएबल 20 के इक्वल होगी तो यहाँ पर हमने 1 2 3 LEDs की पिनें हाई की हुई हैं। इसके बाद 4 और 5 लो रखी हुई है। इसके बाद अगर ड्यूटी साइकिल की वेरिएबल 240 की इक्वल होगी तो यहाँ पर हमने LED 1 की पिन भी हाई की हुई है, LED 2 की पिन भी हाई की हुई है, LED 3 की पिन भी हाई की हुई है, और LED 4 की पिन भी हाई की हुई है, और LED 5 की पिन लो की हुई है। इसके बाद अगर ड्यूटी साइकिल की वेरिएबल 255 की इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर 5 LEDs की पिनें हाई की हुई हैं। इसके बाद PWM की पिन पे ये ड्यूटी साइकिल राइट होता जा रहा है। इसके बाद एल्स लगाया हुआ है। अगर मोड की वेरिएबल 0 की इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने इस फंक्शन में जाना है, और यहाँ पर हमने PWM की पिन लो की हुई है, यानी कि फैन हमारा ऑफ हो जाएगा। इसके बाद 5 LEDs की पिनें भी लो की हुई हैं, और इसके बाद 10 मिली सेकंड का डिले है। 10 मिली सेकंड डिले पे ये लूप रीड होता रहेगा। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है। तो यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। तो चलिए अब आपको कोई भी IR रिमोट डिकोड करके ऐड करने का तरीका बता देता हूं। तो यहाँ से आपने सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेना है। जैसा कि इस कोड में हमने MP3 का IR रिमोट यूज किया हुआ है, ये वाला। सबसे पहले हमने ऑन ऑफ के लिए बटन इनिशियलाइज किया हुआ है, इसको प्रेस करते हैं। जैसे इसने ऑन ऑफ के लिए बटन को डिकोड किया तो इसने मोड की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर दिया हुआ है। जैसे ही मोड की वेरिएबल 1 के इक्वल होती है तो यहाँ पर हमारा फैन ऑन हो गया हुआ है और स्पीड 100% पे है। जैसे ही हम 1 का बटन प्रेस करते हैं तो 1 का बटन डिकोड होता है और यहाँ पर स्पीड हमारी 20% पे चली जाती है। उसके बाद जैसे हम 2 का बटन प्रेस करते हैं 2 वाला बटन डिकोड होता है और स्पीड हमारी 40% पे चली जाती है। इसके बाद 3 वाला बटन प्रेस करते हैं, 3 वाला बटन डिकोड हुआ तो स्पीड हमारी 60% पे चली गई हुई है। इसके बाद 4 वाला बटन प्रेस करते हैं तो स्पीड हमारी 80% पे चली गई हुई है। इसके बाद 5 वाला बटन प्रेस करते हैं तो स्पीड हमारी 100% पे चली गई हुई है। तो जैसे ही हम इसको ऑफ का बटन प्रेस करते हैं तो इसने ऑफ का बटन को डिकोड किया, मोड की वेरिएबल 0 के इक्वल हो जाती है और यहाँ फैन ऑफ हो जाता है। तो अब हम ये वाला रिमोट ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ऑन ऑफ का बटन डिकोड कर लेते हैं। तो ऑन ऑफ का बटन हमारा डिकोड हो गया हुआ है, तो इसका आपने डाटा कॉपी कर लेना है। इसके बाद कोड में चले जाना है, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद 1 का बटन डिकोड कर लेते हैं। तो 1 का बटन भी डिकोड हो गया हुआ है, तो इसका डाटा आपने कॉपी कर लेना है। तो इसको हमने यूज करना है 20% स्पीड के लिए। इसके बाद 2 वाला बटन डिकोड कर लेते हैं।
इसका भी डाटा अपने कॉपी कर लेना है। तो इसको हमने यूज करना है 40% स्पीड के लिए। इसके बाद 3 वाला बटन डिकोड कर लेते हैं। तो इसका भी डाटा अपने कॉपी कर लेना है। इसको हमने यूज करना है 60% स्पीड के लिए। इसके बाद 4 वाला बटन डिकोड कर लेते हैं। तो इसका डाटा भी अपने कॉपी कर लेना है। इसको हमने यूज करना है 80% स्पीड के लिए। इसके बाद 5 वाला बटन डिकोड कर लेते हैं। तो 5 वाला बटन भी डिकोड हो गया हुआ है, तो इसका भी डाटा अपने कॉपी कर लेना है। तो इसको हमने यूज करना है 100% स्पीड के लिए। तो जैसा कि ऑल बटन हमारे डिकोड हो गए हुए हैं, तो अब आपने यहाँ से कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। तो चलिए अब ये वाला रिमोट टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने ऑन का बटन प्रेस किया तो फैन हमारा ऑन हो गया हुआ है। इसके बाद 1 का बटन प्रेस करेंगे तो स्पीड हमारी 20% पे चली गई हुई है। इसके बाद 2 का बटन प्रेस करेंगे तो स्पीड हमारी 40% पे चली गई है। इसके बाद 3 का बटन प्रेस करेंगे तो स्पीड हमारी 60% पे चली गई हुई है। इसके बाद 4 का बटन प्रेस करेंगे तो स्पीड हमारी 80% पे चली गई हुई है। इसके बाद 5 का बटन प्रेस करेंगे तो स्पीड हमारी 100% हो गई हुई है। तो अब ये MP3 के रिमोट से कोई वर्किंग नहीं करेगा, सिर्फ इसको डिकोड करके 0 मिनट पे राइट करेगा बस। तो चलिए अब इसके साथ फैन अटैच कर लेते हैं।